राष्ट्रीय उद्यान पर चल रही ध्येय की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तथा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। सतपुड़ा पहाड़ियों की मैकॉल रेंज में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस उद्यान के पूर्व में हालो और बंजर घाटी स्थित है। उद्यान से जुड़ी अगर सांस्कृतिक कड़ियों की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति बैगा का निवास स्थान भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। यहाँ की वनस्पतियों में मुख्यतया सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले सॉल के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर जीव जंतुओं की बात की जाए तो यह उद्यान मुख्य रूप से बाघों और कठोर जमीन वाले बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंघा को IUCN की रेड डेटा लिस्ट में असुरक्षित यानी वल्नरेबल की श्रेणी में तथा साइट्स के परिशिष्ट वन में तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है। गौरतलब है कि यही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान व रिजर्व भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है, जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह दी बारहसिंघा जारी किया। इस कड़ी में अगला नाम आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के दुधवा गांव के पास स्थित है। इसी कारण से यह उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1983 में स्थापित मध्य प्रदेश का यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दरअसल पौधों के जीवाश्म का एक राष्ट्रीय उद्यान है। गौरतलब है कि यहां लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं, जिनमें मुख्यतया पॉम फॉसिल, यूकेलिप्टस और नीलगिरी के पेड़ों के जीवाश्म शामिल हैं। जीवाश्मों के इन संकेतों से पता चलता है कि यह जीवाश्म या तो जुरासिक या क्रेटेशियस काल के पौधों के हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। भारत की सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। पंचमढ़ी अभयारण्य, बोरी अभयारण्य तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इन तीनों संरक्षित क्षेत्रों के गठन से बना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दरअसल नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। धूपगढ़ चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसी रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हिमालयी क्षेत्र के जंतुओं के साथ साथ नीलगिरी क्षेत्र के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस रिजर्व के विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर करते हैं। यहां के वन्य जीवों में मुख्यतया तेंदुए व हिरण पाए जाते हैं। हालांकि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में यहां पाए जाने वाले अन्य दुर्लभ जीवों में पैराडाइज फ्लाई कैचर व विशालकाय गिलहरी को संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न्ड तथा भारतीय गौर को असुरक्षित यानी वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इस कड़ी में अगला नाम आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रसिद्ध बड़ा तालाब के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है। गौरतलब है कि यही बड़ा तालाब, जो कि भोज वेटलैंड का एक हिस्सा है, रामसर साइट्स में भी सम्मिलित किया जा चुका है। अपने आप में 3 in 1 साबित हो चुका यह उद्यान वन्यजीव संरक्षण के मामले में अद्भुत योगदान प्रदान करता नजर आ रहा है। दरअसल यह अनोखा संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ एक चिड़ियाघर तथा जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर यानी कि बचाव केंद्र भी है।
एक ओर पहाड़ तो दूसरी ओर हरे भरे मैदानी क्षेत्र से सुसज्जित यह वन विहार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं का घर है। यहाँ के वन्यजीवों में मगरमच्छ और तेंदुए से लेकर हिरण व कछुए आदि भी देखने को मिलते हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों के क्षेत्रों में फैला यह उद्यान महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इसके साथ ही पेंच अभयारण्य का भी नाम बदलकर मोगली पेंच अभयारण्य रखा गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोर जोन में इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य तथा बफर जोन में पेंच टाइगर रिजर्व शामिल है। सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित इस उद्यान के बीचों बीच ही पेंच नदी बहती है, जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। जाने माने लेखक रूपयार्ड किपलिंग का लोकप्रिय उपन्यास द जंगल बुक भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रेरित है। इसके अलावा इस उद्यान का जिक्र मुगल काल के आईने अकबरी में भी किया गया है। यहाँ विशेष बात यह है कि पेंच टाइगर रिजर्व में शाकाहारी जंतुओं की संख्या का घनत्व सर्वाधिक है। इसमें मुख्यतया चीतल व सांभर शामिल हैं।